नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मनोज प्रिंस में आपका स्वागत है। देश के सबसे बड़े बैंकिंग सेक्टर एसबीआई बैंक, काफ़ी लोगों के एसबीआई बैंक में खाते हैं तथा कुछ लोग एसबीआई बैंक में खाता खुलवाने के लिए अगर ब्रांच या बैंक जाते हैं तो वहाँ के कर्मचारियों के द्वारा उनको बोला जाता है कि आप या तो खुद अपना खाता ऑनलाइन खोलिए या किसी बैंकिंग कियोस्क के पास जाकर अपना खाता खुलवाइए। लेकिन काफ़ी लोग जो कि अनपढ़ हैं या मोबाइल या लैपटॉप चलाना नहीं जानते हैं तो वो कैसे खाता अपना खोल सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एसबीआई का खाता घर बैठे कैसे खोल सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से कोई चार्ज पे नहीं करना है, किसी को अलग से पैसे नहीं देने हैं खाता खुलवाने के लिए। आप घर बैठे भी अपना खाता खोल सकते हैं। उसके लिए आपके पास दो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पहला है पैन कार्ड, दूसरा है आधार कार्ड। अगर आपके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप अपना खाता एसबीआई योनो ऐप से खोल सकते हैं और बैंक जाकर अपनी बैंक की पासबुक, चेकबुक और अपना एटीएम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की नई नई वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे आपको नई नई वीडियो प्राप्त होती रहे। अब हम आपको एक एक स्टेप से बताने वाले हैं कि एसबीआई योनो ऐप में कौन सी स्टेप से आपको क्या चीज फिल करनी है और आपका प्रॉपर फॉर्म फिल होना चाहिए, जिससे आपको कहीं पर भी बैंकिंग सेक्टर में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम आपको बताते हैं कि मोबाइल से ही, जो कि आपका ये मोबाइल है, इसी से आप अपना खाता कैसे खोल सकते हैं। इसकी पूरी प्रोसेस इस वीडियो में हम आपको सिखाते हैं कि मोबाइल से खाता कैसे खोलते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर में सर्च में आपको टाइप करना है एसबीआई मोबाइल बैंकिंग। एसबीआई मोबाइल बैंकिंग आपको इसमें डालना है। एसबीआई मोबाइल बैंकिंग डालने के बाद उसमें सर्च करता है आपका, और सर्च करने के बाद उसमें पहली साइट सबसे पहले प्ले स्टोर में ऐप आता है एसबीआई योनो द मोबाइल बैंकिंग एंड लाइफ स्टाइल। ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ पड़ा है, इसलिए आपको इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना है। मेरे में यह ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मुझको अलग से डाउनलोड नहीं करना है। इंस्टॉल करने के बाद बैंकिंग, इन्वेस्टिंग, शॉपिंग, यू ओनली नीड वन एसबीआई योनो ऐप आपके सामने खुलकर आ जाता है। यह पोर्टल में आप देख रहे होंगे कि जब यह प्रोसेस करता है तो सर्च करता है और उसके बाद आपको शो हो रहा है अलाउ योनो एसबीआई डिवाइस लोकेशन। आपको अलाउ कर देनी है। अलाउ करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार की विंडो खुलकर आती है। इसमें लिखा हुआ है न्यू टू एसबीआई। एसबीआई का नया खाता भी खोल सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी कस्टमर हैं तो ऑलरेडी भी आगे प्रोसेस कर सकते हैं। हमें न्यू अकाउंट के लिए अप्लाई करना है तो न्यू टू एसबीआई पर आपको क्लिक करना है। न्यू टू एसबीआई पर क्लिक करने के बाद सेविंग अकाउंट ओपनिंग में अप्लाई नाउ। अगर आपने ऑलरेडी सेविंग अकाउंट ओपन कर रखा है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है या वो बीच में आपने छोड़ दिया है, तो आपको रिज्यूम पर क्लिक करना है। मैं नए के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो वो अप्लाई नाउ पर मैं क्लिक करता हूँ। मुझे नया खाता मेरा खोलना है और नेक्स्ट पर ओके करते हैं। नेक्स्ट पर ओके करने के बाद आपके सामने शो हो रहा है अप्लाई नाउ। इसमें पहला ऑप्शन है ओपन विद आधार यूजिंग ई केवाईसी। ओपन विद आधार यूजिंग ई केवाईसी, पहले ये आधार से इसकी केवाईसी कंप्लीट होगी, जिसमें हम डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन उनको अलॉट करते हैं। तथा दूसरा ऑप्शन आता है ओपन विद ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स। ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्सों में हम 3-4 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको सेलेक्ट करते हैं। जैसे अब आपको बताते हैं पासपोर्ट, इलेक्शन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड। इन चारों कार्डों में से कोई भी एक कार्ड को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास पैन कार्ड मैंडेटरी होना चाहिए, चाहे हम आधार से केवाईसी करें चाहे अदर डॉक्यूमेंट्सों से। आधार से केवाईसी पर ओके करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर हम क्लिक करते हैं। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद इसमें लिखा पड़ा है कन्वर्ट जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट, चेक द सैलरी पैकेज, पैन एंड आधार आर मैंडेटरी। पैन और आधार कार्ड मैंडेटरी हैं। पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग है, और यहाँ पर नेक्स्ट पर आगे हम चलते हैं। इसके बाद आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड मेल आईडी डालनी है।
रेफरल कोड अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है, कोई कंपलसरी नहीं है। तो सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी मैं इसमें फिल कर देता हूँ। उसके बाद आगे मैं सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद आपके सामने OTP वेरिफिकेशन जो कि आपके मोबाइल और मेल आईडी दोनों पर जाता है। अगर आपके पास यह OTP रिसीव नहीं होता है तो रीसेंड मोबाइल OTP भी आप कर सकते हो। अगर मेल पर रिसीव नहीं हुआ तो रीसेंड ईमेल OTP करने के बाद आपको मोबाइल और ईमेल दोनों पर OTP प्राप्त होते हैं, वो इंटर करना है और सबमिट कर देने हैं। सबमिट करने के बाद इसमें लिखा पड़ा है लाइबल टू टैक्स इंडिया, आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद डिजिटल सेवाओं अमाउंट इज अवेलेबल और अपना पैन नंबर जो भी आपका 10 डिजिट का पैन कार्ड नंबर है वो आपको इसमें फिल कर देना है। और इससे जस्ट जो नीचे वाला चेक बॉक्स है वो अभी आपको फिल कर देना है और नेक्स्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर चलना है। नेक्स्ट स्टेप पर चलने के बाद कुछ डिटेल्स हैं वो आपको प्रॉपर रीड कर लेनी है, जो CRS डिक्लेरेशन है, और उसको हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद उसमें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप देख रहे होंगे टोटल 6 स्टेप है जो हमको कंप्लीट करनी है। इसमें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो इसमें वोटर ID, DL, पासपोर्ट, नरेगा जॉब कार्ड, 4-5 डॉक्यूमेंट्स जो आपको दे रखे हैं। पहले इसमें आधार कार्ड का भी ऑप्शन आता था, लेकिन अब न्यू अकाउंट में आधार कार्ड इसमें से हटा दिया गया है। सबसे पहले मैं वोटर ID सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद वोटर ID का नंबर मैं इसमें डालता हूँ जो मेरी वोटर ID पर है। उसके बाद आपको वैलिड इशू डेट, उसी के साथ एक्सपायर डेट और इशू डेट ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो। और उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जब हम करते हैं तो उसमें सेम एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इसका मतलब वोटर ID का आपका एड्रेस है वो सेम है। उसके बाद हमको ये नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद उसमें टाइटल आता है। टाइटल में आपको सेलेक्ट करना है, अगर MR हो तो MR मतलब बॉय, लेडीज हो तो लेडीज, जेंट्स हो तो जेंट्स। उसके बाद उसमें आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम फिल करने हैं। जैसे मेल है तो मेल इसमें सेलेक्ट कर लेना है, फीमेल है तो फीमेल, जैसे मैं मेल हूँ तो मेल। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर टाइप करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। इन तीनों चीज़ों को फिल जब आप कर लेते हो तो आपको उसी के बाद नीचे राइट हैंड पर नेक्स्ट का बटन है, दोबारा आपको नेक्स्ट स्टेप पर चलना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने पर्सनल डिटेल का ऑप्शन खुलकर आता है। जैसे पर्सनल डिटेल में पैलेस ऑफ बर्थ है, उसमें आपको अपनी पैलेस ऑफ बर्थ सिटी का नाम डालना है। जैसे मेरी सिटी है जयपुर, तो जयपुर मैं इसमें डाल देता हूँ। जयपुर डालने के बाद आपको कंट्री ऑफ बर्थ, जिस कंट्री में आपका जन्म हुआ है वो कंट्री आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे इंडिया तो इंडिया, मैं इसमें आपको इंडिया फिल कर देता हूँ। उसके बाद में आता है सिटीजनशिप, जहाँ आपकी नागरिकता है। जैसे मैं इंडिया का हूँ तो मुझे सिटीजनशिप भी मेरे पास इंडिया की है तो इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है नेशनलिटी, उसमें भी आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। इन चारों ऑप्शनों को भरने के बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पर जाने के बाद उसमें अगला ऑप्शन आता है पर्सनल डिटेल। इंटरनेट बैंकिंग के यूजर ID, पासवर्ड आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले इंटर यूजर नेम आपको डालना है जो आप इंटरनेट बैंकिंग के चाहते हो, और चेक एबिलिटी पर चेक कर लेना है कि ये ID आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड में आपको ध्यान रखना है कोई भी वर्ड कैपिटल में, उसके बाद स्मॉल @ लगा के कोई आपको न्यूमेरिकल डिजिट डालनी है। जैसे मैं आपको ये मेरे ID पासवर्ड में डिटेल फिल कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद डियर कस्टमर, द इंटरनेट बैंकिंग यूजर ID हैज़ बीन असाइन अगेंस्ट योर अकाउंट ओपनिंग, और उसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद उसमें पर्सनल डिटेल का एक ऑप्शन खुल के आता है, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल जो आप करंट एड्रेस है वो आपको इसमें फिल करना है। ये चारों 5 ऑप्शन है जहाँ पर आपको फ्लैट, सिटी, पिन कोड वगैरह दे रखे हैं, वो मैं यहाँ से फिल कर लेता हूँ। और उसी के साथ लास्ट का ऑप्शन है पिन कोड। पिन कोड भी आपको इसमें डाल देना है, जो भी आपका पिन कोड है। उसके बाद जो भी आपकी स्टेट है वो स्टेट आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है।
जैसे मेरा राजस्थान है तो राजस्थान, और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। कस्टमर फ़ोटो में दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन है टेक ए सेल्फी, आप अपनी सेल्फी ले सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है अपलोड ए रिसेंट फोटोग्राफ। अगर आपका प्रोफाइल में कोई फ़ोटो है गैलरी, तो आप वहाँ से सेलेक्ट करना है और सही के निशान पर क्लिक कर देना है। सही के निशान पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो विंडो खुलकर आती है, उसमें आप देख रहे होंगे एडिशनल डिटेल एनुअल इनकम। आपको अपनी एनुअल इनकम यहाँ से सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी एनुअल इनकम है। जैसे जीरो है तो जीरो। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे मेरी क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर आप जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे मेरी एसएससी है तो एसएससी। उसके बाद रिलीजन, जो भी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, अगर इनमें से चारों में से अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना पहला ऑप्शन हिंदू सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, अगर आपकी शादी होगी तो मैरिड, अनमैरिड या अदर। जैसे मेरी शादी यहाँ पर नहीं हुई है तो मैं अनमैरिड यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। अनमैरिड के बाद आपको एडिशनल डिटेल में आपको अपने फादर्स की डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। उसमें मिस्टर को सेलेक्ट करना है। उसके बाद फादर्स का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये तीनों डिटेल फिल करने के बाद मदर्स नेम का टाइटल मिस्टर्स, उसमें आपको मिस सेलेक्ट करना है। मिस के बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद स्पॉन्स नेम, कोई भी आपकी अगर शादी हो चुकी है तो आपको अपनी वाइफ का नाम इसमें डाल देना है। और इन डिटेलों को फिल करने के बाद देख रहे हैं सारी डिटेलें फिल होगी, और नेक्स्ट के बटन पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद एडिशनल डिटेल में ऑक्यूपेशन, अगर आप सर्विस में है सर्विस, अदर में है तो अदर, और अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस, और नॉट कैटेगराइज, ये चारों ऑप्शनों में से जो भी आप अप्लाई होता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप एक अदर के ऑप्शन को सेलेक्ट करके अगली डिटेल पर पहुंचते हैं। ऑक्यूपेशन अदर, सेल्फ एम्प्लॉयड है, हाई यूजर पे स्टूडेंट है, रिटायर्ड है। तो आप जो भी इनमें से ऑप्शन आपके पास अप्लाई हो रहा है, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट पर क्लिक करने के बाद नॉमिनी की डिटेल आपको यहाँ पर भरना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये बहुत सही रहता है कि आप नॉमिनी की डिटेल भरते हैं। उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ, गार्जियन नेम अगर वो माइनर है नॉमिनी तो उसका नेम भरना है कि उसका गार्जियन कौन है, और गार्जियन की एज। जैसे इसकी डिटेल आप देख रहे हैं, गार्जियन नेम में माइनर में डिटेल तब भरी जाती है जब वो 18 साल से छोटा है, और नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले देख रहे हैं कि गार्जियन की डिटेल प्रॉपर फिल आपको करनी है, तभी आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद नॉमिनी एड्रेस सेम एज एप्लीकेंट एड्रेस, अगर आपका और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो आपको अलग से कोई डिटेल फिल नहीं करनी है, ओनली केवल चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपकी डिटेल है सेम उसकी फिल हो जाती है, और नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। नेक्स्ट स्टेप पर जाने के बाद आपके सामने इंटरनेट बैंकिंग के राइट्स खुलकर आते हैं कि रिसीव एसएमएस, आप एसएमएस प्राप्त करना चाहते हैं। चेकबुक की आपके पास रिक्वायर है, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो यस पर क्लिक करना है, अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो आपको नो क्लिक करना है। इंटरनेट बैंकिंग राइट्स में आपको ओपन करने के बाद चेक करना है कि आपको ओनली मैसेज वगैरह ही चाहिए, या कुछ लिमिट वगैरह कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, या फुल ट्रांजैक्शन की आपको डिटेल चाहिए। इसकी डिटेल के लिए आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं बता देता हूँ, फुल ट्रांजैक्शन पे आप क्लिक करिए, जिससे सारे राइट्स आपके पास रहते हैं और सारी ट्रांजैक्शनों का लेन देन आप कर पाते हैं। और नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर चलने के बाद उसमें पर्सनलाइज किट का ऑप्शन आता है, जिसमें कार्ड टाइप में आप जब इस पर ओके करते हैं तो ओके करने के बाद डोमेस्टिक कार्ड आता है। डोमेस्टिक कार्ड पर आपको सेलेक्ट करना है डोमेस्टिक कार्ड, इसमें सिंगल कार्ड ही है। कार्ड वेरिएंट में जब आप ओपन करते हैं तो उसमें आता है सिल्वर या क्लासिक पर भी आपको इस जो गोल है उसमें चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। सिल्वर और क्लासिक आपका सेलेक्ट हो जाता है। जो भी आप डेबिट कार्ड पर नाम चाहते हो वो आपको नाम इसमें डालना है। अगर सेम है तो आपको कुछ भी अलग से चेंजिंग नहीं करनी है। अगर आपको चेंजिंग करनी है तो आप नाम भी चेंज कर सकते हो। और नेक्स्ट स्टेप पर हम चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर चलने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन आपको रीड कर लेनी है। रीड टर्म्स एंड कंडीशन, जो आपकी
टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको प्रॉपर केयरफुली नीचे तक जाना है और उनको रीड कर लेना है कि टर्म्स एंड कंडीशन में क्या क्या डिटेल लिखी हुई हैं। ये सारी डिटेल आपको प्रॉपर रीड करने के बाद ही उसमें सबसे लास्ट ऑप्शन आता है आई हैव रीड एंड एग्रीड, तो उस पर आपको चेक बॉक्स में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर जाना है कि टर्म्स एंड कंडीशन हमने रीड कर ली है। उसके बाद में जो विंडो खुल के आती है वो आती है OTP वेरिफिकेशन, जो कि आपको जो मोबाइल नंबर इसमें प्रोवाइड करवाया है उस मोबाइल पर ये OTP जाती है। अगर ये OTP नहीं आती है तो रीसेंड के ऑप्शन पर जाकर रीसेंड OTP भी आप कर सकते हैं। OTP जैसे मेरे पास आ जाती है और उसको सबमिट कर देना है। OTP सबमिट करने के बाद आपके सामने एक रेफरेंस कोड आता है, रेफरेंस कोड जो कि 15 दिनों तक वैलिड होता है। इस 15 दिनों के अंदर आपको कोई भी नियरेस्ट SBI की ब्रांच में जाना है और यह रेफरेंस कोड उसके साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्सों को भी आपको साथ में ले जाना है। और जो भी बैंक का कर्मचारी होगा या एम्प्लॉय होगा वो आपकी KYC को कंप्लीट कर देगा और आपको खाता नंबर दे देगा। उसी के साथ में 7 दिन के अंदर आपका ATM और चेक बुक भी आपके होम एड्रेस पर आ जाती हैं। इस प्रकार दोस्तों नई नई वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।